जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछबारस, जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं, का व्रत किया जाता है। ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के मंगल जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन गाय माता और बछड़े की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान होते हैं। गाय माता की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन सुहागनें बछबारस माता का व्रत करती हैं, गाय माता की बछड़े सहित पूजा करती हैं, कथा कहानियों का श्रवण करती हैं। ऐसा करने से बछबारस माता की कृपा से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, गोद सदा भरी रहती है। तो आइए पुण्य फलदायी कथाएं शुरू करते हैं। पहली कहानी सास बहू की कहानी है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने पति और बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटे के विवाह को कई वर्ष हो गए थे, परंतु उसे कोई औलाद नहीं थी। एक दिन बूढ़ी माई आग लेने के लिए अपनी पड़ोसन के घर गई। उसने वहां देखा कि उसकी पड़ोसन गांव की बहुत सारी औरतों के साथ गाय माता और बछड़े की पूजा कर रही हैं। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि ये आप लोग क्या कर रही हैं? तब उन औरतों ने बताया कि आज बछबारस का व्रत है। आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए, संतान के मंगल जीवन के लिए व्रत किया जाता है। गाय माता की बछड़े के सहित पूजा की जाती है। तब बूढ़ी माई ने पूछा कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति का फल मिलता है? तब उन औरतों ने कहा कि हाँ, बछबारस माता की कृपा से बच्चे की प्राप्ति होती है। तब बूढ़ी माई ने उनसे बछबारस माता के व्रत की और गाय पूजन की विधि पूछी। तब पड़ोसन ने बताया कि व्रत में ना तो कटा हुआ कुछ खाते हैं और ना ही गेहूं का सेवन किया जाता है। गाय माता और बछड़े की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। गाय माता और बछड़े की पूजा सामग्री में 1 मीटर लाल कपड़ा, फूल माला, जल का कलश, भिगोई हुई दाल और गुड़ लिया जाता है। आरती की थाली में घी का दीपक, रोली मोली चावल, मेहंदी, लड्डू की मिठाई ली जाती है। सबसे पहले गाय माता और बछड़े को प्यार से सहलाया जाता है, फिर जल से उनके चरणों को धोया जाता है। सफेद गाय माता और बछड़ा हो तो और भी शुभ फलदायी होता है। गाय माता और बछड़े के चरण धोने के बाद उनको तिलक और चावल लगाकर मोली बांधी जाती है। फिर गाय माता और बछड़े के चारों पैरों और सींगों में मेहंदी लगाकर उनकी पीठ पर मेहंदी वाले अपने हाथ की छाप लगाई जाती है। फिर गुड़ और चना खिलाया जाता है, लाल कपड़ा ओढ़ाया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है। 5 बार गाय माता और बछड़े की परिक्रमा की जाती है। फिर आरती करके उन्हें मिठाई खिलाई जाती है। आखिर में गाय माता और बछड़े के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल छिड़का जाता है और गाय माता को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि हे गाय माता, सुखी परिवार बनाए रखना, पुत्र पौत्रों धन मान सम्मान में बढ़ोतरी करना, सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बूढ़ी माई सारी विधि जान जाती है और घर जाकर अपनी बहू को सारी बात बताती है। दोनों सास बहू अगले वर्ष के व्रत का इंतजार करने लगी। साल बीता और फिर से बछबारस का व्रत आया। बहू ने अपनी सास सहित व्रत रखा और गाय माता की बछड़े सहित विधि पूर्वक पूजा की। बछबारस माता की कृपा से कुछ दिनों बाद बहू को गर्भ ठहर गया और 9 महीने के बाद बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खुशियां मनाई गई। बछबारस माता का जयकारा किया गया, धन्यवाद किया गया। बछबारस माता की कृपा से बहू को पुत्र और बूढ़ी माई को पोते की प्राप्ति हुई। जय हो बछबारस माता की। हे बछबारस माता, जिस प्रकार आपने उन सास बहू पर कृपा की, उस प्रकार सभी पर कृपा करें। सभी को संतान सुख दें, सभी के संतान की लंबी आयु करें। बछबारस माता के व्रत की पहली कथा संपन्न हुई। अब हम दूसरी कथा करेंगे। ये कथा इंद्रदेव जी की इंद्रानियों की कथा है।
इंद्र भगवान जी की इंद्रानियां स्वर्ग लोक से बछबारस के दिन गाय माता का पूजन करने धरती लोक पर आई। उन्हें एक गाय दिखाई दी। उन्होंने गाय माता की पूजा शुरू की। जब वो गाय माता की पूजा कर रही थी तब गाय माता ने उन्हें सींग मार दिया। तब इंद्रानियों ने गाय माता की पूजा पीछे से करनी शुरू कर दी। तब गाय माता ने उन्हें लात मार दी। तब उन्होंने गाय माता जी को हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे गाय माता, हम पूर्ण श्रद्धा भाव से आपकी पूजा कर रहे हैं और आप हमें ही मार रहे हैं। क्या हमसे कोई पाप हुआ है, कोई गलती हुई है? कृपा करके हमें बताएं। तब गाय माता ने कहा कि मेरी अकेली की पूजा क्यों कर रही हो? मेरी पूजा के साथ बछड़े की भी पूजा करो। मेरे बछड़े सहित पूजा करो। इंद्रानियां समझ गई कि गाय माता को बछड़ा चाहिए। तब इंद्रानियों ने मिट्टी का एक बछड़ा बनाया और उस पर मंत्र बोलते हुए अमृत छिड़का और बछड़े में जान डाल दी। फिर बछड़े सहित गाय माता की पूजा की और इंद्रलोक को वापस चली गई। जब गाय माता अपने बछड़े सहित अपने घर गई तो घर की मालकिन ने कहा कि मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। तू अपने लिए तो बछड़ा लाई है, मेरे भी कोई औलाद नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ है? अपने साथ मेरे लिए भी बच्चा ला, तभी मैं तुम्हें अंदर लूंगी। तब गाय माता जी ने उन्हें कहा कि आप क्रोधित ना हो, अगले वर्ष आपके लिए भी बच्चा लाऊंगी। वर्ष बीत जाता है। दोबारा से बछबारस का दिन आया। इंद्र की इंद्रानियां दोबारा गाय माता और बछड़े की पूजा करने के लिए धरती पर आती हैं। तो वो उसी गाय माता की पूजा शुरू करती हैं। जब उन्होंने पूजा शुरू की तो गाय माता कभी उन्हें सींग से मारती है तो कभी लात से मारती है। तब इंद्रानियों ने कहा, गाय माता, अब तो हम आपकी पूजा बछड़े सहित कर रहे हैं, फिर हमें क्यों मार रहे हो? गाय माता बोली, हे इंद्रानियों, आपने पिछले वर्ष मुझे बछड़ा दिया था। अब आप मेरी मालकिन को बच्चा दे दो, नहीं तो वो मुझे घर में आने नहीं देगी। तब इंद्रानियों ने मिट्टी का बच्चा बनाया और उस पर जल का छींटा दिया और उसमें जान डाल दी। साथ ही इंद्रानियों ने मिट्टी का पालना भी बनाया, उस पर भी जल छिड़क कर उसे पक्का आकार दे दिया। तब उन्होंने उस पालने में बच्चे को डाला और पालना गाय माता के सींगों से बांध दिया और गाय माता और बछड़े का पूजन करके वापिस अपने इंद्रलोक चली गई। गाय माता भी अपने बछड़े सहित और पालने में बच्चे सहित घर की ओर चल पड़ी। जब घर की मालकिन ने देखा कि गाय माता बछड़े और बच्चे सहित आई है तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने गाजे बाजे से उनका स्वागत किया, मंगल गीत गाए गए, खुशियां मनाई गई। इस प्रकार मालकिन को गाय माता की सेवा करने का फल मिला। हे गाय माता, जिस प्रकार आपने उस सेठानी पर कृपा की, उसी प्रकार अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जय गाय माता। बछबारस व्रत की दूसरी कथा भी संपन्न हुई। अब हम बछबारस व्रत की तीसरी कहानी करेंगे। ये कहानी एक धनवान साहूकार की कहानी है। एक समय एक गांव में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ बहुत ही धर्म कर्म वाला था, दान धर्म वाला था। वो गांव के लोगों के कल्याण के लिए कर्म कांड किया करता था। गांव में पानी की कमी के कारण गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। साहूकार ने सोचा, यदि गांव में तालाब बना दिया जाए तो सब गांव वालों को पानी की कमी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। उसने तालाब बनवा दिया, परंतु तालाब में पानी ही नहीं आया। उसने बहुत सारे दान पुण्य किए, भंडारे किए, परंतु उसके सारे प्रयास निष्फल हुए। तब साहूकार ने गांव के पंडित जी से इसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि यदि तुम अपने पोतों में से किसी एक की बलि दोगे तभी तालाब में पानी आएगा। सेठ धर्म संकट में पड़ गया। उसने बहुत सोचा और गांव के हालात को देखते हुए जन कल्याण के लिए अपने बड़े पोते की बलि देने का निश्चय कर दिया।
साहूकार ने ऐसा निश्चय दुखी हृदय के साथ लिया था, परंतु गांव के भले के लिए, बिगड़े हालातों के सुधार के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। साहूकार ने निश्चय तो कर लिया, परंतु अब वो अपनी बहू से इस बारे में बात कैसे करे। साहूकार का बेटा परदेश में था। साहूकार ने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, तुम कुछ दिन वहां रह आओ, अपने साथ छोटे बेटे को ले जाना। बहू ने साहूकार की बात मानी और ऐसा ही किया। तब साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि दे दी। वरुण देवता प्रसन्न हो गए और तालाब जल से भर गया। साहूकार ने तालाब के किनारे यज्ञ करने का आयोजन किया। साहूकार का दिल दुखी था, परंतु उसे इस बात की शांति थी कि गांव के लोगों का जीवन अब जल की पूर्ति से सुधर जाएगा। यज्ञ के बारे में जब बहू के मायके वालों को पता चला तो उन्होंने इस बारे में बहू को बताया। साहूकार की बहू के घर वाले साहूकार की बहू से कहने लगे कि तुम्हारे ससुराल में यज्ञ तो है, परंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भिजवाया। तब साहूकार की बहू कहने लगी कि वो काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए उन्हें निमंत्रण भेजने का समय नहीं मिला। हमें हमारे घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। साहूकार की बहू अपने छोटे बेटे के साथ यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने घर पहुंच जाती है। सास ससुर बहू को देखकर डर जाते हैं। उस दिन बछ बारस का दिन था। दोनों सास बहू ने व्रत रखा हुआ था। दोनों सास बहू गाय माता और बछड़े की पूजा करने के लिए तालाब के किनारे जाते हैं। दोनों सास बहू ने तालाब के किनारे गाय माता और बछड़े की पूजा की। गाय माता और बछड़े की पूजा करने के बाद बहू ने अपने बच्चों को तिलक लगाने और लड्डू का प्रसाद खिलाने के लिए आवाज लगाई, क्योंकि बच्चों को तिलक लगाने से और प्रसाद खिलाने से ही पूजा संपन्न मानी जाती है। सास बछ बारस माता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता, हमारी लाज रखना। तभी तालाब में से मिट्टी में सना हुआ साहूकार का बड़ा पोता और घर के भीतर से साहूकार का छोटा पोता दौड़े आते हैं। बछ बारस माता की कृपा से बच्चा जीवित हो उठा था। बहू ने सास से पूछा कि बच्चा मिट्टी से क्यों भरा हुआ है। तब सास ने बहू को सारी बात बताई। तब सास बहू ने बछ बारस माता का धन्यवाद किया। साहूकार ने कहा कि बछ बारस माता का व्रत करने, पूजन करने के फलस्वरूप ही हमें हमारा पोता वापस मिला है। साहूकार ने सारे गांव में बछ बारस माता का व्रत करने, पूजन करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे बछ बारस माता, जो भी इस कथा का कथन कर रहा है या श्रवण कर रहा है, हुंगारा भी भर रहा है, उस पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय गाय माता की बछ बारस व्रत की तीसरी कथा भी संपन्न हुई। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हैं तो, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बछ बारस माता, जय गाय माता अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमारे लिए मूल्यवान है, इसलिए हमारे चैनल को अवश्य दिल से सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय गाय माता।